दोस्तों, कराची के कब्रिस्तानों में गुज़िश्ता 20 साल से बोर्ड आवेजा हैं कि कब्रिस्तान में तदफीन की जगह नहीं है, इसलिए कहीं और तदफीन कराए। लेकिन इसके बावजूद तमाम कब्रिस्तानों में तदफीन हो रही है ना हैरत की बात। ऐसा क्यों कर मुमकिन है? हम आपको बताते हैं कि इसकी वजह यह है कि जिन बोर्ड्स पर यह तहरीर है कि कब्रिस्तान में तदफीन की जगह नहीं, वहीं साथ साथ ये तहरीर है कि अगर इस कब्रिस्तान में आपका कोई अजीज मदफून है और उसके वर्सा इजाजत दें तो उसकी पुरानी कब्र में नई तदफीन कराई जा सकती है। तो दोस्तों, यही वो मामला है जिससे गोरकन फायदा उठाते हैं और उन्होंने इसे अपने धंधे का जवाज बना लिया है। यानी पुरानी कब्रों को मिस्मार करके नई कब्र फरोख्त कर दी जाती है। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कराची में मरना भी कितना मुश्किल हो गया, कब्रों के क्या रेट हैं, सारा गोरख धंधा क्या है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, पहले आपको ये बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कब्रिस्तानों में जायद रकम लेनी, कब्रों को मिस्मार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। तर्जुमान मेयर कराची के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने कब्रिस्तान में तदफीन के एवज जायद रकम वसूल करनी और कब्रों को मिस्मार करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की, जिसकी रोशनी में ऑपरेशन करते हुए सखी हसन कब्रिस्तान से गोरकन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऑपरेशन की सरबराही एडीसी 1 सेंट्रल आसिम मेमन ने की और टीम में डायरेक्टर कब्रिस्तान सरवर आलम, एसी नॉर्थ नाजमाबाद, डीएसपी नॉर्थ नाजमाबाद, एसएचओ शहरा नूर जहां भी शामिल थे। ये यकीनी तौर पर एक अच्छा कदम है और इसको जारी रखनी, माफिया को करार वाकई सजा देनी और कराची में कब्रिस्तानों के लिए जमीनों को मुख्तस करने की जरूरत है। दोस्तों, कराची बुलंदोबाला चमकती इमारतों का जंगल, लेकिन मकीनों को 2 गज कब्र भी दस्तयाब है। जीना तो मुश्किल बन गया था, मगर 3 करोड़ शहरियों को अब ये फिक्र लाहक है कि मौत के बाद तदफीन का क्या बनेगा। एक इंतहाई मोहतात तखमीने के मुताबिक कराची के मज़ाफ़ात में एक गरीब आदमी की तदफीन का खर्चा भी 40,000 से 50,000 रुपए तक आ जाता है। मुतवसत आबादी में यह खर्चा 65 से 80,000 रुपए, जबकि पौश आबादी में अखराजात 1 से 1.5 लाख रुपए तक जा पहुँचते हैं। कराची में 220 में से 40% कब्रिस्तान 2040 तक भर जाएंगे। सालाना शरह अमवात में इजाफे के साथ साथ कब्रिस्तानों में जगह की किल्लत बुहरानी शक्ल इख्तियार कर रही है। सालाना कब्रों के लिए तकरीबन 200 एकड़ जमीन दरकार है। अगर हुकूमत ने हंगामी इकदाम ना किए तो सालाना 1 लाख से ज्यादा अफराद की तदफीन इंतहाई संगीन मसला बन जाएगा। कब्रिस्तानों में माफियाज तदफीन के दौरान मनमानी रकम वसूल करते हैं जो 9300 रुपए से लाखों रुपए तक होती है। दोस्तों, तदफीन पर पाबंदी वाले कब्रिस्तान या किसी भी कब्रिस्तान में मनपसंद जगह तदफीन के लिए लोग खुद ही बड़ी रकम की ऑफर करते हैं। ये रकम सरकारी तय अखराजात यानी 9300 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक भी हो सकती है। ज़राए का दावा है कि सोसाइटी कब्रिस्तान में एक केस ऐसा भी आया जिसमें गोरकन को ब्लैंक चेक देकर कहा गया कि इसमें रकम खुद लिख लें और हमें बस कब्र की जगह फराहम कर दें। आमतौर पर शहर के हर कब्रिस्तान में 5,000 से 35,000 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं और अगर आपको मर्जी की जगह चाहिए या सरकारी तौर पर बंद कब्रिस्तान में तदफीन के ख्वाहिशमंद है तो ये फीस 70,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जा पहुँचती है। नाजरीन, मुख्तलिफ ज़राए से हासिल आदाद शुमार के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर छोटे बड़े तकरीबन 220 कब्रिस्तान है। 192 अलाटशुदा कब्रिस्तान है, जिनमें से 173 मुस्लिम और 19 कब्रिस्तान गैर मुस्लिमों के हैं। गैर मुस्लिमों में से 12 ईसाई कब्रिस्तान और 5 हिंदू शमशान घाट हैं। अलाटशुदा कब्रिस्तान में से 46 बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम, 20 कब्रिस्तान डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स और सरकारी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम, 112 कब्रिस्तान मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, बरादरियों और निजी इदारों के तहत और तकरीबन 14 कब्रिस्तान मुख्तलिफ इदारों या शख्सियात के ज़ेर इंतज़ाम है। ज़राए का दावा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर रजिस्टर्ड और गैर मुनज़्ज़म कब्रिस्तान भी 30 के करीब है। नाज़रीन, कराची आबादी में इजाफे की वजह से पहले ही संगीन बुनियादी मसाइल से दो चार था और अब आखिरी आरामगाह की जगह भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए गोरकन तदफीन के लिए मुंह मांगी रकम का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स के इजलास में 26 नवंबर 2024 को कमेटी रुकन खुरम सोमरो ने इंकशाफ किया कि कराची के कब्रिस्तानों में KMC के घोस्ट मुलाजमीन गोरकन बनकर फी कबर 40,000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों या शख्सियात के जेर इंतजाम कब्रिस्तानों में महदूद अखराजात हैं। कब्रिस्तानों में सरकारी या निजी तौर पर बच्चों और बड़ों की कब्र की फीस एक ही है। बल्दिया उज़्मा कराची के कब्रिस्तानों के बाहर सिंध असम्बली की हिदायत और सरकारी रेट आवेजा है। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत कब्रिस्तानों की निगरानी के लिए अमला भी मौजूद होता है। इसी तरह दीगर
सरकारी और निजी कब्रिस्तानों में भी लोग मौजूद हैं। इसके बावजूद मुतादिद कब्रिस्तानों बिलखसूस सरकारी कब्रिस्तान मुख्तलिफ माफियाज की अरमबरदारी की वजह से मुजरिमाना सरगर्मियों का मरकज बन चुके हैं, जहाँ मंशियात के आदि अफराद से लेकर समाज दुश्मन अनासिर तक सभी मुतहर्रिक हैं। मेउशा में 50 से 60% जगह पर घर और कारखाने बनाए गए हैं और कम्युनिटी के कब्रिस्तान वालों ने अहाते अलग कर लिए हैं। कोरंगी चक्रा गोड कब्रिस्तान पर तजावुजात की भरमार है। शहर में कब्रिस्तानों पर दुकानें और घर कायम है। कोरंगी नंबर 6 का कब्रिस्तान हो या शराय फैसल पर कॉलोनी गेट का कब्रिस्तान, हर तरफ तजावुजात कायम की जा रही है। सरकारी तौर पर नई अराजी न मिलने पर गोरकन माफिया खुश है कि शहरियों को मजबूर होकर उनसे महंगी कब्रें हासिल करना होंगी। शहरियों का कहना है कि गरीब घराने मरने वालों के लिए सर खाने की सहूलत, गुस्ल और कफन या ताबूत और कब्र मुफ्त हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि फलाही इदारे उनकी कोई मदद नहीं करती। शहरियों का सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि मुफ्त एम्बुलेंस के साथ साथ मुफ्त मैयत गाड़ी देने और मुफ्त कब्र देने के हवाले से कोई फलाही इदारा बनाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।